नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अन्नपूर्णा क्लासेस में। आज हम एवरेज चैप्टर का सेकंड पार्ट लेके आए हैं। हम इससे पहले एक पार्ट एवरेज का कर चुके हैं। अगर आपने वो नहीं देखा हो तो प्लीज़ पहले उसे देखिएगा, फिर ही इस वीडियो को देखिएगा। तो देखिए, पहला क्वेश्चन हमारे पास क्या है, प्रथम 100 धन पूर्णांकों का औसत क्या होगा। यहाँ सबसे पहले हमें ये देखना होगा कि पूर्णांक संख्याएं क्या होती है। ठीक है, पूर्णांक संख्या ये होती है कि माइनस इन्फिनिटी से चलती है। ठीक है, जीरो, फिर ये प्लस इन्फिनिटी तक जाती है। ठीक है, लेकिन हमें यहाँ पूछा क्या है कि 100 धन पूर्णांक, मतलब ये हमें क्या पूछ रहा है, एक दो तीन ऐसे करते हुए ये 100 तक जो संख्या आ रही है इसका हमें एवरेज पूछ रहा है। तो इसके निकालने के दो तरीके हैं। एक तो मैंने आपको कल बताया था कि जो इनकी मिडिल वाली संख्या हो उनको जोड़ के दो का भाग लगा दो, मतलब 100, 1 से 100 तक है तो मिडिल वाली संख्याएं क्या होगी आपके पास, यही होगी ना, 50 और 51। इसमें दो का भाग लगा दोगे तो क्या आएगा, 50.5। एक तो ये आंसर आएगा। और इसको निकालने का एक तरीका और है, जब भी आपके पास सेम सीक्वेंस है, ठीक है, मतलब एक दो तीन चार, एक का सब में एक का डिफरेंस आ रहा है, या फिर दो चार छः, या फिर तीन पाँच सात, या फिर चार आठ बारह सोलह, जब भी आपका सेम डिफरेंस चल रहा हो तो आप क्या कर सकते हो, फर्स्ट प्लस लास्ट। ठीक है, फर्स्ट क्या है यहाँ 1, लास्ट क्या है 100 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा आपके पास, 50.5। ठीक है, ये थोड़ा इसका मेथड इजी है तो ये फॉलो करिएगा, फर्स्ट प्लस लास्ट डिवाइडेड बाय 2। अब यहाँ देखिएगा, एक और क्वेश्चन लेते हैं। प्रथम 10 पूर्ण संख्याओं का माध्य क्या होगा। जो पूर्ण संख्याएं होती है ना, ठीक है, जिसको हम होल नंबर भी बोलते हैं, और जो पूर्णांक संख्याएं होती है वो होती है इंटीजर नंबर। ठीक है, तो पूर्ण संख्या मतलब होल नंबर। पूर्ण संख्या कहाँ से शुरू होती है, जीरो एक दो तीन, ठीक है, ये करके जो पॉजिटिव में चलती। लेकिन हमें ये क्या पूछ रहा है, प्रथम 10, तो प्रथम 10 क्या आएगी, जीरो से लेके 9, यही आएगी ना, जीरो एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ। ठीक है, तो यहाँ भी वही फर्स्ट प्लस लास्ट डिवाइडेड बाय 2, तो इसका एवरेज क्या आ जाएगा हमारे पास 4.5। मतलब प्रथम 10 पूर्ण संख्याओं का एवरेज क्या है हमारे पास 4.5, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब तीसरा क्वेश्चन है, प्रथम 25 सम संख्याओं का औसत। मतलब प्रथम 25 सम संख्याएं कौन सी होगी, दो से चालू होकर, ठीक है, 50 तक जाएगी, यही तो सम संख्याएं हुई है। ठीक है, दो चार छः, आप 25 को दो से मल्टीप्लाई कर लोगे तो प्रथम वाली तो 50 आ जाएगा ना। ठीक है, तो ये दो से चालू हुई और 50 पर ख़त्म हुई। ठीक है, अब इनका हमें औसत पूछा है तो वही सिंपल सा, फर्स्ट प्लस लास्ट डिवाइडेड बाय 2, और ये क्या आ जाएगा आपका 26, इसका आंसर आ जाएगा। मतलब प्रथम 25 सम संख्या को औसत हमारे पास क्या आया 26। इसी क्वेश्चन को ये ऐसे भी दे सकता था कि 50 तक 50 तक की सम संख्याओं का औसत क्या होगा। ठीक है, क्वेश्चन की लैंग्वेज पे डिपेंड करता है कि वो आपको किस तरह का क्वेश्चन देना चाह रहा है। फोर्थ क्वेश्चन में देखिएगा, प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का औसत क्या होगा। अगर आपको अभाज्य संख्याओं के बारे में पता नहीं है तो अभाज्य संख्याओं पर, प्राइम नंबर्स पर मैं एक वीडियो बना चुका हूं, तो प्लीज़ उसे देखिएगा। आपका अभाज्य संख्याओं से रिलेटेड कोई भी अगर डाउट हो तो वो डाउट आपका दूर होगा। ठीक है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप इस क्वेश्चन को देखिए। तो ठीक है, प्रथम 5 अभाज्य संख्या कौन सी होगी, 2 3 5 7 और 11। ठीक है, अब आप यहाँ देखिए, यहाँ एक का डिफरेंस, यहाँ दो का डिफरेंस, यहाँ दो का डिफरेंस, और यहाँ चार का डिफरेंस, मतलब एक सीक्वेंस में नहीं आ रहा है। मतलब हम ये नहीं कर सकते यहाँ फर्स्ट प्लस लास्ट डिवाइडेड बाई 2, क्योंकि यहाँ एक सीक्वेंस चल रहा था लेकिन यहाँ से हमारा सीक्वेंस नहीं है। तो ठीक है, यहाँ एवरेज के लिए वही फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, राशियों का योग बटा राशियों की संख्या। तो 2 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 11 बाय राशियों की संख्या कितनी हो गई 5। इनको जोड़ेंगे तो 2 और 3 5, 5 5 10, 10 7 17, 17 और 11 28 बटा 5। ठीक है, ये क्या आ जाएगा हमारे पास 5.6। मतलब प्रथम 5 अभाज्य संख्या का औसत क्या है हमारे पास 5.6। 40 43 46 49 300। ठीक है, यहाँ तक ये सीक्वेंस गया है और इस संख्या 320 तक गई है। अब यहाँ देखिएगा, 3 का डिफरेंस, 3 का डिफरेंस, 3 का, ऐसे ये 3 का डिफरेंस चलता चलता 320 तक गया है।
ठीक है। तो अब आप यहाँ देखिएगा, मैंने आपको कहा था कि जब भी सीक्वेंस हो तो फर्स्ट प्लस लास्ट डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, ये क्या आ जाएगा 360 डिवाइडेड बाय 2 180। मतलब इसका जो एवरेज आएगा ये क्या होगा हमारे पास 180। अब देखिए अगला क्वेश्चन, 14 से 64 तक विषम संख्याओं का औसत क्या होगा। तो 14 के जस्ट बाद विषम संख्या कौन सी आएगी 15। ठीक है, और 64 से पहले ठीक विषम संख्या कौन सी आएगी 63। और इनमें सीक्वेंस तो वही होगा ना, दो का डिफरेंस चल रहा होगा, विषम संख्या है। तो यहाँ वो फर्स्ट और लास्ट, ठीक है, फर्स्ट प्लस लास्ट डिवाइडेड बाय 2 क्या आएगा 3 और 5 8, 6 और 1 7 डिवाइडेड बाय 2। 78 में जब 2 का भाग दोगे तो ये क्या आ जाएगा 39। मतलब 14 से 64 तक की जो विषम संख्याएं हैं उनका औसत क्या आएगा हमारे पास 39। दो संख्याओं का औसत m है। ठीक है, दो संख्या औसत क्या दे रखा है m, मतलब दो संख्याओं का योग क्या होगा हमारे पास, दो संख्याओं का योग क्या आ जाएगा हमारे पास m प्लस m, 2m आ जाएगा ना। ठीक है, m प्लस m। अब ये क्या करा है कि इन दो संख्याओं में n घटा दिया जाए। ठीक है, ये दो संख्या कौन सी है 2m, जब n घटा दिया जाए तो संख्या प्राप्त क्या होगी 2m माइनस n। ठीक है, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। किसी कार्यालय में 6 अधिकारी का औसत वजन 55 kg है। ठीक है, 6 अधिकारी का औसत वजन 55 है kg है औसत, तो 6 का योग कितना आ जाएगा 55 इंटू 6। ठीक है, ये टोटल कितना आ जाएगा हमारे पास 6 पंजे 30 की सुपर हासिल पर 330 kg, मतलब 6 अधिकारियों का औसत वजन आ गया। अब क्या कह रहा है कि 4 क्लर्क का औसत, 4 क्लर्कों का औसत कितना दे रखा है हमें 50 kg। ठीक है, तो इन चारों का जो वजन आएगा वो कितना आएगा 50 इंटू 4, ये क्या आ जाएगा इक्वल में 200 kg। मतलब 6 अधिकारियों का वजन तो कितना है 330 kg और 4 क्लर्क का वजन कितना है 200 kg। अब हमें उसने क्या पूछा है कि सभी का औसत, तो ठीक है सभी का औसत निकाल देते हैं। 330 प्लस 200, 6 तो क्या थे अधिकारी प्लस क्या थे 4 क्लर्क। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास 330 और 200 कितना होगा 530 डिवाइडेड बाय 10, तो ये क्या आ जाएगा 53 kg। ठीक है, ये जो सबका एवरेज क्या आ गया हमारे पास 53 kg। देखो 6 अधिकारी का औसत वजन कितना था 55, तो 6 का वजन कितना हो जाएगा 55 इंटू 6 330, और 4 क्लर्क का औसत 50 था तो 50 इंटू 4 करेंगे तो चारों क्लर्कों का वजन निकल के आ जाएगा। अब जब हमें इनका एवरेज निकालना है तो इनका 10 का योग बटा कुल कुल कितना होगा 6 और 4 10, तो जब 10 का डिवाइड करेंगे तो ये क्या आ जाएगा 53 kg। यही इन सबका औसत निकलेगा। परिवार में माता पिता की औसत आयु 35 वर्ष है। ठीक है, मतलब माता प्लस पिता दोनों कितना हो जाएंगे हमारे पास 35 इंटू 2 70 वर्ष हो जाएंगे ना। ठीक है, माता और पिता की औसत आयु 35 वर्ष है, तो दोनों में माता और पिता की टोटल आयु कितनी हो जाएगी 70 वर्ष। क्वेश्चन में अगले में क्या कहा है, अगली लाइन में क्या है पिता माता और पुत्र। ठीक है, माता पिता और प्लस पुत्र तीनों की औसत आयु कितनी है 27, तो 27 को जब हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 27 इंटू 3 क्या आएगा हमारे पास 81। मतलब इनकी आयु का योग 70 और इन तीनों की आयु का योग 81। तो ठीक है, तो अगर हम इसमें से इसको माइनस कर लेंगे तो पुत्र की आयु आ जाएगी ना। ठीक है, तो 81 माइनस 70 इक्वल टू 11 वर्ष, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, मतलब पुत्र की आयु कितनी हो गई 11 वर्ष। ठीक है, जब भी हमको ऐसा दे रखा हो ना कि औसत आयु, तो मतलब उसको आप उनके टोटल आयु का योग निकाल लिया कीजिए, इससे आपको क्वेश्चन करने में बहुत ही ईजी रहेगा। 4 संख्याओं में पहली 3 का औसत 16। ठीक है, अंतिम 3 का औसत कितना दे रखा है हमको पास, हमारे पास 15, और अंतिम संख्या दे रखी है 40। तो मान लीजिए वह चारों संख्या क्या थी एक्स वाई जेड। ठीक है, अब ये डब्ल्यू एक्स वाई जेड मान लीजिए। ठीक है, डब्ल्यू एक्स वाई और जेड क्या कह रहा है कि पहली 3 का औसत तो क्या है हमारे पास 16 है। मतलब कहीं ना कहीं अगर मैं ये करूँ एक्स प्लस वाई प्लस जेड तो 16 है 16 16 16 दूनी 32 16 48, यही आएगा ना इन तीनों का योग। ठीक है, और जो अंतिम 3 संख्या है, सॉरी, ठीक है ये तो अंतिम 3 संख्या होगी, अंतिम 3 संख्या का क्या है 15, तो ये क्या आ जाएगा 45। और प्रथम 3 संख्या क्या थी हमारे पास w प्लस एक्स प्लस वाई, ये क्या आ जाएगा हमारे पास 48।
उसने हमको दे क्या रखा है, ये चीज़ हमें दे रखी है ना, तो आप क्या करोगी, इस पूरे में से इसको माइनस कर लो, तो ये क्या आ जाएगा, w प्लस एक्स प्लस वाई माइनस का x माइनस का y माइनस का z इक्वल टू 48 माइनस 45। ठीक है, x से x y से y, तो ये क्या यहाँ क्या आएगा हमारे पास, w माइनस जेड इक्वल टू 3। ठीक है, z की वैल्यू हमें क्या दे रखी है यहाँ, अंतिम संख्या 20, तो यहाँ क्या आ जाएगा 20। जब ये इधर जाएगा तो क्या आएगा, w इक्वल टू 3 प्लस 20, तो ये क्या आ जाएगा 23। मतलब जो पहली संख्या हमारे पास थी वो कितनी थी, 23, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। ये 2015 CGL का क्वेश्चन है। ठीक है, SSC CGL का क्वेश्चन है। बार बार घुमा फिरा के ऐसे ही क्वेश्चनों को बार बार पूछा जाता है। तो ठीक है, आगे चलते हैं, कुछ क्वेश्चन और लेते हैं। यहाँ देखिएगा, 5 संख्याओं का योग 240 है। ठीक है, अब यहाँ हमें 5 संख्याओं का योग दिया हुआ है। ठीक है, प्रथम 2 का औसत 56.5, मतलब ठीक है, कोई 5 संख्या है, A B C D और E, इन तीनों का योग क्या है 240। ठीक है, प्रथम 2 का जो एवरेज दे रखा है 56.5 होगा, तो प्रथम 2 संख्याओं का योग कितना आ जाएगा हमारे पास, 56.5 इंटू 2, यही आएगा ना। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा 113। और अंतिम 2 संख्याओं का औसत कितना दे रखा है 39.5, इसको जब हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इन दोनों का योग आ जाएगा, तो ये कितना आएगा हमारे पास 39.5 को जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 79। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है C, तो कहीं ना कहीं हम जब 240 में से इन दोनों को, ठीक है, इन दोनों को जब माइनस कर देंगे तो इसका आंसर आएगा। ठीक है, तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, 9 3 12 का 2 हासिल पर 1 8 और 1 9, और बचा कितना 192। जब 240 में से 192 जाएगा तो बचेगा कितना 48, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। मतलब जो तीसरी संख्या थी वो क्या थी 48, और जब हम इन तीनों को जोड़ेंगे तो योग क्या आएगा हमारे पास 240। और ये क्वेश्चन आपके बैंक पीओ 2017 का है। एक कार अपने घर से ऑफिस 18 किलोमीटर पर आवर से जाती है। ठीक है, और 12 किलोमीटर पर आवर से वापस आती है, तो उसकी औसत चाल क्या होगी। अब यहाँ देखना, इसको करने के 2 तरीके हैं। एक तरीका तो ये हो गया 18 किलोमीटर आवर और 12 किलोमीटर आवर, इनका आप एलसीएम ले लीजिए, तो वो क्या हो जाएगी, हमारी दूरी आ जाएगी। ठीक है, तो 18 और 12 का जब आप एलसीएम लेंगे तो वो एलसीएम क्या आएगा 36। ठीक है, ये तो क्या आ गया आपके पास इनकी चाल, और ये क्या आ गई आपके पास दूरी। ठीक है, 36 में जब आप 18 का भाग देंगे तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा आपके पास, देखिए ये क्या आएगा 2 और ये आया 3। ठीक है, ये कितना आ गया, ये क्या आ गया आपके पास समय। ठीक है, ये तो लेता है 2 घंटे और ये लेता है 3 घंटे 1 घंटे में। ठीक है, ये 1 घंटे का समय आ गया। तो अब यहाँ ध्यान से देखिएगा, दूरी टोटल कितनी हो जाएगी, एक बार जाना और एक बार आना। ठीक है, तो 36 प्लस 36, और समय कितना ले रहा है, एक बार 2 घंटे जाने में और 3 घंटे आने में, तो कितना हो जाएगा 1 घंटे का समय क्या हो जाएगा अपने के पास 5। तो यहाँ से ये एवरेज क्या निकल के आएगा आपके पास 72/5 इक्वल टू 14.4। एक तो ये तरीका है, और जो इजी तरीका है वो मैं आपको बताने वाला हूँ। आप क्या करेगा, जब भी चाल का आपको औसत पूछे ना, तो इसका सीधा सा एक फॉर्मूला है 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2। आप इसी को ही फॉलो करना। आपके फिजिक्स के क्वेश्चन आएंगे, फिजिक्स में भी सेम यही क्वेश्चन आता है वेलोसिटी से, तो वहाँ भी यही फॉर्मूला लगाइएगा आप। 2 फर्स्ट वेलोसिटी कितनी है 18, सेकेंड कितनी है 12। ठीक है, नीचे क्या प्लस करना है 18 प्लस 12, तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास 2 इंटू 18 इंटू 12 डिवाइडेड बाय 30। ठीक है, जब आप इसे काटोगे तो ये कितना आएगा, 6 से काटो 3 और 5, 12 36, 36 दूनी 72, 72 बटा 5। इसको जब आगे आप सोल्व करोगे तो ये आएगा 14.4, और यही आपका आंसर हो जाएगा। मतलब इसकी एवरेज क्या चाल क्या थी 14.4 किलोमीटर पर हावर। तो बेस्ट ऑप्शन यही है कि जब भी आपको चाल का एवरेज पूछे ना, तो सीधा सा ये फॉर्मूला पुट कर दीजिएगा। हाँ, और ये गलती से मैंने 1 घंटे का समय बोल दिया था, ये 1 घंटे का नहीं, ये पूरा समय आएगा। ठीक है, समय चाल क्या होता है, चाल इक्वल टू दूरी बटा समय, तो समय क्या आ जाएगा दूरी बटा चाल। 2 घंटे इसको लगते हैं और 3 घंटे इसमें, तो आप ऐसे भी इसको कर सकते हैं। और इसका जब भी इसका एक फॉर्मूला क्या था यहाँ हमारा, कुल दूरी बटा कुल
समय, ठीक है। तो एक बार तो जाने वाली दूरी, एक बार आने वाली दूरी, और ये एक बार जाने वाला समय और ये आने वाला समय, ठीक है। ऐसे भी करो तो भी कोई दिक्कत नहीं। इस क्वेश्चन को देखिएगा, 9 व्यक्ति होटल में गए, ठीक है। उनमें से 8 ने अपने खाने के प्रति व्यक्ति 3 रुपये खर्च किए और 90 ने सभी 9 जनों के औसत से 2 रुपये अधिक खर्च किए, तो बताओ उनके द्वारा कितनी रकम खर्च की गई। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। मान लीजिए यहाँ जो 9 व्यक्तियों का औसत था ना, वो x मान लेते हैं। अब आप यहाँ देखिएगा, 8 ने अपने खाने के प्रति व्यक्ति कितने, तो 8 ने 3 के हिसाब से खर्च किए, तो 8 जनों का खर्च तो कितना आ गया हमारे पास, 24 रुपये। और जब हम, ठीक है, 24 रुपये आ गया। जब अब हमें 90 का निकालना है, अगर 90 का हम 24 में जोड़ देंगे तो वो आंसर आएगा ना, ठीक है। तो अब आप यहाँ देखिए, टोटल एवरेज कितना था हमारे पास। एक तो ये 8 जनों का 24 प्लस 90 जने ने कितना खर्च किया, x प्लस 2, यही खर्च किया ना। क्या कह रखा है कि औसत से 2 रुपये अधिक खर्च किया, ठीक है। 24 प्लस x प्लस 2, और टोटल कितने जने हैं हमारे पास, 9, तो यही, ठीक है। इस इक्वेशन से अब आप x का मान निकाल लीजिए और x की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे तो टोटल हमारे पास कितना आ जाएगा, खर्चा निकल के आ जाएगा, ठीक है। x तो टोटल औसत, और यहाँ क्या होता है, टोटल उसका योग, तो यही था ना, 24 प्लस एवरेज का प्लस 2, और ये डिवाइडेड बाई 9, टोटल 9 जने। अब यहाँ से आप देखिए तो ये क्या आएगा, 9x इक्वल टू 24 प्लस x प्लस 2। यहाँ से x की वैल्यू क्या आएगी हमारे पास, ये x इधर जाएगा तो 8x इक्वल टू 26। तो x क्या आ गया, 26/8। अगर आप इसे काटेंगे तो आप और क्या लिख सकते हैं, 2 से काटेंगे तो 13/4, ठीक है। इस x की वैल्यू आप इस वाली में पुट कर दीजिए तो क्या आएगा हमारे पास, 24 प्लस 13/4 प्लस 2। इसको जब आप आगे सोल्व करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, 4 लघुत्तम आ जाएगा, 24 चौक 96 प्लस 13 प्लस 8, ये क्या आएगा, 13 और 8 21, 21 और 96 117 डिवाइडेड बाय 4, ये क्या आया, 29.25, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। मतलब उन 9 ने मिलकर टोटल कितना खर्च किया, 29.25 रुपये। यही तो था, ये तो हमारा क्या था, टोटल एवरेज। एवरेज क्या होता है, राशियों का योग बटा राशियों की संख्या, तो राशियों का योग यही आ रहा था ना। जब हम इसको, तो हमने इससे x की वैल्यू निकाली और x की वैल्यू यहाँ पुट करी तो हमारा क्या आ गया, टोटल खर्चा निकल के आ गया 29.25। अब यहाँ देखिएगा, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू दे रखी है आपको 41, x और y की दे रखी है 20, तो x y का औसत पूछा है। यहाँ देखिएगा, आपको एक अलजेब्रा का एक कंसेप्ट भी यहाँ से क्लियर होगा। जब भी इस तरह के क्वेश्चन देना, हमें यहाँ क्या चाहिए, x और y की वैल्यू चाहिए, तो आप यहाँ वैल्यू पुट करके देखिए। मान लीजिए अगर x की जगह मैं रखता हूँ 5 और y की जगह रखता हूँ 4, तो ये वैल्यू सेटिस्फाई हो रही है या नहीं हो रही। 5 का स्क्वायर 25 और 4 का स्क्वायर कितना, 16, और इधर क्या आ रहा है 41, तो 41 इक्वल टू 41, सेटिस्फाई हो रही है ना। अब ये वैल्यू इधर रख के देखिए, 5, y की जगह रखिए 4, तो 5 × 4 20, यहाँ भी सेटिस्फाई हो रहा है। तो कहीं ना कहीं हमारे पास x और y की वैल्यू क्या आ गई, 5 और 4, ठीक है। तो यही तो पूछा उसने हमसे, एवरेज पूछा है, तो एवरेज कैसे निकालेंगे, राशियों का योग बटा राशियों की संख्या। तो ये क्या आ जाएगा आपके पास, 4.5 इनका एवरेज निकल के आ जाएगा, और यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही अलजेब्रा में बहुत से क्वेश्चन दिए जाते हैं, जैसे ये डिजिट दे दी और आपको x प्लस वाई की वैल्यू पूछ लेगा, x माइनस वाई की पूछ लेगा, एक्स क्यू प्लस वाई क्यू पूछ लेगा, ठीक है। तो आपको कुछ नहीं करना, वहाँ पे भी सीधा x और y की वैल्यू पुट करके इसका आंसर निकालना है, ठीक है। हम अलजेब्रा में इससे रिलेटेड और बात करेंगे, लेकिन एवरेज के यहाँ तक क्वेश्चन हम स्टॉप करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ और अच्छे लेवल के क्वेश्चंस लाएंगे। तो ठीक है गाइस, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा, और हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद, शुक्रिया।